नक्सल उन्मूलन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान। कवर्धा निवास में नक्सली कमांडर पापाराव के पुनर्वास को लेकर हुई पत्रकार वार्ता। कवर्धा में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच आज कवर्धा निवास में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नक्सली कमांडर पापाराव के पुनर्वास और आगामी 31 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सरकार की रणनीति, पुनर्वास नीति और जमीनी स्तर पर हो रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में नक्सली कमांडर पापाराव के पुनर्वास को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पापाराव जैसे सक्रिय और प्रभावशाली नक्सली के मुख्यधारा में लौटने से अन्य नक्सलियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार और प्रशासन का लक्ष्य 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है। इसके लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आत्मसमर्पण करने वालों के लिए आकर्षक पुनर्वास योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। प्रशासन का मानना है कि सख्ती और संवेदनशीलता के संतुलन से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। डिप्टी सीएम ने बताया कि पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और समाज में पुनः स्थापित होने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इससे वे सामान्य जीवन जी सके और दोबारा हिंसा की ओर न लौटे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अधिकारियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाकर लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, जिससे नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हो रही हैं। इस दौरान प्रशासन ने यह भी कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है और इसमें जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है। लोगों से अपील की गई है कि वे शांति और विकास के इस प्रयास में भागीदारी निभाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें। कुल मिलाकर इस पत्रकार वार्ता में एक संकेत दिया गया कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर पूरी तरह गंभीर है और आने वाले दिनों में इस दिशा में और भी बड़े कदम देखने को मिल सकते हैं। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। ने जो है सरेंडर किया है और क्या उनका इतिहास रहा है, उसके सरेंडर करने के बाद कितना और बचता है नक्सलिज्म को जो खत्म करने में, डेडलाइन जो काफी करीब है। आज 24 मार्च है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पापाराव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का, DKZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने दम कर रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास के बाद। पापाराव की अगर बात करें, क्या इतिहास रहा है उनका? और काफी लंबे समय से मैं सोचता हूं कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम DKZC होने के कारण के ऊपर है, लेकिन ये बात स्पष्टता है कि अब उनका मनोभाव बदल गया है। मेरी खुद भी उनसे बात हुई है फोन पर और बात होने के बाद ये स्पष्टता है कि अब वो आज पुनर्वास कर। पापाराव के आत्मसमर्पण के बाद जो है क्या ऐसा माना जाए कि जो छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है? मैंने कहा आपसे, सशस्त्र नक्सलिज्म का वो इस तरफ समाप्त हो गया। DKZC लेवल का कोई भी सक्रिय नक्सली अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। एरिया कमेटी मेंबर्स के, डिवीजन लेवल के भी नहीं होंगे। एरिया कमेटी मेंबर के जो होंगे वो सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने वर्दी छोड़ दी है, हथियार छोड़ दिया है और कहीं है कुछ संख्या हमको ध्यान आता है, 40-45 की संख्या हमको याद आती है जो हमारे रिकॉर्ड में है और उसके हिसाब से और कोई नहीं है। इस तरह से मैं स्पष्टता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी हमारे पास 7 दिन का समय और है। इन 7 दिनों में भी और लोगों के पुनर्वास करने की संभावना है, वो भी पुनर्वास कर लेंगे और छत्तीसगढ़ नियत 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। और कोई बड़ा नाम बच गया है इनके अलावा? मैंने आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ के हैं, सक्रियता उनकी गढ़चिरौली में है अथवा तेलंगाना में है, ऐसी सक्रियता उनकी है। सोड़ी कैसा है,
हिमला बिज्जा है, ये लोग हैं, परंतु ये सक्रिय तेलंगाना में है, इसलिए हम इसको अपने में काउंट नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तेलंगाना वाले भी उनसे संपर्क में होंगे और वह भी वापस आ आंकड़ों जाएंगे। में कितने नक्सली और बच गए हैं? 40-45 की संख्या शेष रह गई अंतिम से। पापाराव के साथ जो पार्टी मेंबर है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो एरिया कमेटी में लेवल के हैं, उससे ऊपर के नहीं रह गए। ये अंतिम है पापाराव जो डीकेएसजेडसी लेवल के हैं और वो आज उनका आना सुनिश्चित हुआ। पापाराव के साथ नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, क्या सरकार इसे व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए और कोई कार्यक्रम करने वाले हैं? ये मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। ये कहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के अभियानों के उपरांत आज जब हम देख रहे हैं कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, बहुत बड़ी सफलता दशकों दशक तक जो ना हो सकी वो 2 वर्षों में पूरी हुई है। फिर भी 31 मार्च के बाद भी हमको एहतियात की जरूरत है। पापाराव ने जो है सरेंडर किया, क्या परिस्थितियां बनी है जिसके कारण जो है सरेंडर हुआ नहीं, अभी होने का। सरेंडर करने का निर्णय लिया है उन्होंने, तो क्या कारण क्या लगता है कि जो है आपको सरेंडर का इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया? बड़ी स्पष्टता है कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन है, पूरे देश में समापन है। उनको भी मन में आया है, पुनर्वास करना चाहते हैं, उनको भी मन में आया है, क्योंकि सरकार ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि आप बंदूक लेकर जंगलों में नहीं घूम सकते, आप हमारे शिक्षा कर्मियों का गला नहीं रेत सकते, आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़कों के किनारे आईडी नहीं बिछा सकते, आप गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई की व्यवस्था, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, इसको पहुंचने से नहीं रोक सकते। आप बस्तर में के क्षेत्रों में भारत का संविधान लागू होगा, इसको आप नहीं रोक सकते। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि बस्तर के कोने कोने में भारत का संविधान लागू होकर रहेगा। जो नक्सली